हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर में बड़ी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छी हो। देखिए, हमें करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि ठीक है, ये इस एक सीरीज होती है नंबर्स की, ठीक है, जो कि आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की होती है। एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। ठीक है, क्या होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बढ़ते क्रम में होते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। मतलब एक नंबर के बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। इन नंबर्स को बोलते हैं, किसी एक ऑर्डर से जो नंबर इंक्रीज होता जाए उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, देखिए कैसे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे रिलेट करता है, जैसे जैसे मैंने माना एक नंबर ए है, ठीक है। अब ए के बाद नंबर क्या आएगा, बढ़ता हुआ आना चाहिए। तो दूसरा नंबर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जाता रहता है। अब इससे पहले भी नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, पहले भी आ सकता है। जैसे ए माइनस डी, ठीक है, ए माइनस 2d एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें क्या छोटी सी मिस्टेक हो गई, अर्थमेटिक होता है। ठीक है, ये जो होता है ये एक तरीके से जो नंबर्स की सीरीज आती है, ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आप ये ए डी ये क्या है, इसमें क्या है कि अब देखिए कैसे बनती है अर्थमेटिक सीरीज। जिसमें जो ए है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म मतलब, ठीक है। डी जो है कॉमन डिफरेंस। अभी आप समझाएंगे क्या होता है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आइए करते हैं इसको और डिटेल में। सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ये एक नंबर्स की सीरीज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब की सीरीज होती है, ठीक है, जिसको अब क्या है कि ए, इसमें क्या है, जो ए है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इससे करते हैं सवाल। अब ये देखते हैं कि जैसे 1 2 3 4 मतलब एंड सो ऑन नंबर चलते रहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है। वो आप कैसे पता चला लगाएंगे, देखिए कैसे। इसमें ए क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो 1 है। अब डी कैसे निकलता है, डी कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। मतलब समझो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, इसमें से इसको। जैसे मैं आप बोलूं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, मैं इसको A1 A2 A3 A4 बांटता हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। मतलब एक बड़े टर्म में से उसके छोटे टर्म को माइनस करना है। अब अगर ये जो टर्म्स है वो अगर इक्वल आते हैं तो आपका जो सीरीज है वो AP होगी। देखिए कैसे। अब देखो A2 कितना है, 2 में से माइनस किया तो कितना है, 1। अब देखिए दूसरे में 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब देखिए डी सब में 1 1 1 आ रहा है।
अभी मैंने आपको एक सीरीज का पैटर्न दिखाया था, कैसे था कि ए था, फिर ए प्लस टू, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अगर आप ये देखना चाहें, जैसे आपके पास ए और डी की वैल्यू आ चुकी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसमें पुट करके देखो, अगर इन वैल्यूज से ये सीरीज बनती है तो आपका आंसर ठीक है। देखो कैसे, ए की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट बनाया, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए डी की वैल्यू कितनी है 1, अब a प्लस टू इंटू वन, सॉरी देखिए 2 प्लस 1 और a प्लस, क्या कर रहा हूं मैं, देखो 1 आएगा प्लस 2 इंटू 1, 1 आएगा प्लस 3 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 आया, 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 4 आया, देखिए इसमें भी सेम सीरीज आ गई, आ गई। तो ऐसे आप चेक करेंगे कि कोई भी सीरीज, नंबर की सीरीज एपी में, जिसको शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं, जो नंबर की सीरीज है, आप कैसे पता लगाएंगे कि आप पता लगाएंगे कि ए और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है कि आपके ना a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस, ये सब इक्वल आनी चाहिए। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये जो सीरीज है आपकी एपी मानी जाएगी। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल्स दे के समझाते हैं आपको क्या होता है एपी। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये वाले सीरीज देखते हैं कि ये वाली एपी है या नहीं। 100, 70, 40, 10। अब देखिए पहले हमने ली थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एक होगी, बट एक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि ना एक पैटर्न बनता है। ठीक है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनती है। ठीक है, जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें चेक करिए क्या, ए की वैल्यू कितनी है 100 और डी की वैल्यू निकालिए, पता करिए डी की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस a1 करिए तो देखो a2 कितना है 70 माइनस 100 कितना आया माइनस के 30। अब देखिए दूसरा भी आप है ना, कम से कम 2 या 3 जी कॉमन, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आप कम से कम 2 से 3 निकाल के पता करा दीजिए, अगर इक्वल आता है तो हाँ है। 40 में 70 माइनस 30 और a4 माइनस a3 चेक करें तो 10 में से 40 गए तो अभी 30। अब देखिए इसमें d कॉमन है, d इक्वल है, मतलब d की वैल्यू सेम आ रही है सब में और a की वैल्यू है ये, तो ये आपकी AP है। ठीक है, ऐसा चेक करते हैं किसी भी सीरीज को कि हाँ AP में है या नहीं है। अब आप देख, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, कैसा आते हैं देखो, अब आएगा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। जैसे क्वेश्चन देगा आपसे, दिया जाएगा कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपकी एक दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 10 और डी की वैल्यू दे रखी है 10। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10 है, तो आपको इसकी सीरीज निकालनी है, जो कि आपके 4 टर्म निकालने, सिर्फ 4 टर्म। मीन क्या है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, अब आप देखिए आपको सिर्फ 4 टर्म्स निकालने, इसलिए 1 2 3 4। अब ए की वैल्यू कितनी है, इसमें वैल्यू पुट करो 10, ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, अरे 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 3 इंटू 10। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, बस इसको सॉल्व कर दो। 10 प्लस 10 20। अब देखिए 20 प्लस 10 30, 3 इंटू 10 30 और 10 40। ये आपकी आंसर आ चुका है कि 10 20 30 40, ये आपकी एक एपी की सीरीज आ चुकी है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब
मैं लेता हूँ थोड़ा सा वैसा आंसर हो क्वेश्चन। -125 और डी की वैल्यू आपकी -0.25। ठीक है, अब देखिए मैंने आप डेसिमल में लेके बताने की कोशिश करी है, मैंने आपको पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, अब मैं डेसिमल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सेम करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 कॉमा -1.25 प्लस, फिर मतलब माइनस ही आएगा। ठीक है, -0.25 कॉमा ए की वैल्यू कितनी, -1.25 -2 इंटू 0.25। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट वाला नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इसके तो -1.25 -3 इंटू 0.25। ठीक है, अब लिखिए पहला फर्स्ट टर्म क्या आया, 1.25। अब देखिए -1.25 और -0.25 ऐड होगा तो -1.5 कॉमा, अब देखिए -1.25 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 0 कॉमा नेक्स्ट -1.25 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 7.5, सॉरी 0.25 इंटू 3 0.75। तो चेक करना पड़ता है वरना छोटी सी गलती की वजह से आंसर आता ही नहीं है फिर। ठीक है, अब आप ऐड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसको तो आ चुका है -1.5, साफ साफ लिखो। ठीक है, अब आप देखिए -1.25 और 50 करें तो -1.75 आ चुका है। अब देखिए कितना आ गया, -2.0। अब ये जो आपकी आ चुकी है, ये आ चुकी है एक एपी की सीरीज। ठीक है, ये होते हैं टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म। अब क्या है, आपसे सिर्फ 4 टर्म पूछा गया था तो आपने ऐसे लिख दिए। कभी एग्जाम्स क्या करता है कि आपसे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मतलब आपसे नंबर के किसी भी नंबर के सीरीज के वो पूछ सकता है कि हाँ इस नंबर की सीरीज की ये वाला टर्म निकालो। जैसे अभी आपसे 4 पूछा, वो आपसे 40 भी पूछ सकता था कि इसका 40 टर्म क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आइए जानते हैं क्या है वो फॉर्मूला। अब देखिए टर्म निकालने के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास जिससे nth टर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। जैसे अभी आपसे 4 टर्म पूछा था, आपने 4 टर्म निकाल दिया था कि हाँ बेसिक तरीका, बट आपसे nth टर्म भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी नंबर टर्म्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो कि a n इक्वल्स टू a n - 1 इंटू डी। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ए एन का मतलब क्या है कि आपसे किसी भी नंबर सीरीज का 20 टर्म पूछ लिया। ठीक है, अब तो एन की, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ए की वाली फर्स्ट टर्म है और डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सी डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। ठीक है, आइए इससे करते हैं रिलेटेड सवाल। ठीक है, लिख लीजिए आप। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी की सीरीज क्या है,
आपके पास है 1 4 7 10 डेड 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 डेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखो फर्स्ट टर्म पे 1 है, फोर्थ सेकंड टर्म पे 4 है, थर्ड टर्म टर्म पे 7 है, फोर्थ टर्म पे 10 है। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसके 10th मतलब ये 4 है, 5 6 7 8 9 10, अब 10वें नंबर पे क्या आएगा, अब ये कैसे पता चलेगा, निकाल सकते हैं बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला है हमारे पास जो कि है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको क्या है, अब आपसे पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वही एन होता है। ये 10 पूछा गया है तो एन की वैल्यू 10 है, तो आप क्या करें, ए इधर 10 लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, दूसरे में से पहले को घटाओ, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, मतलब 3 ही है। सॉल्व करो। अब देखो ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 9 इंटू 3 तो 1 प्लस 27 अब 28। तो जो अब इससे ये पता चल गया, अब जो इधर जो 10th टर्म पे नंबर आएगा वो कितना आएगा 28, ठीक है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको पता लगाना है कि ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी आपको माइनस करके करना है, हायर में से लोअर माइनस करेंगे तो डी मिल जाता है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके एन सॉल्व करना है, ठीक है। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं इस बार। √2 3√2 5√2, ठीक है। अब ये देखिए आपसे पूछा गया है 18 टर्म 18वां, ठीक है 18वां। अब देखो ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू √2 है, डी की वैल्यू निकालो। अब देखिए 3√2 माइनस के √2 कितना आया 3√2। अब देखो इधर कुछ नहीं है तो एक ही तो है, तो इधर 3√2 है, इधर 1√2 है, तो कितना बचा 3 में से गया तो कितना बचा 2√2। अब इसमें से चेक करके देखो 5√2 में से 3√2 गए तो कितना आएगा 2√2 आएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है n की वैल्यू 18 दे रखी है, ठीक है, हमारे पास ये आ रखा है। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले में रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब 18 चाहिए था तो A18 इक्वल्स टू ए, सॉरी डायरेक्ट रख दो, ए की वैल्यू कितनी है √2 प्लस n 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2√2 2√2। बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए √2 प्लस 18 में से एक गया 17 2√2। अब देखिए √2 17 दूनी 34 √2। अब देखिए ये 1 है और ये 34 है तो कितना आया 35 √2, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है 180 35 √2 आपका आंसर है। आइए करते हैं और क्वेश्चंस। लिख लीजिए। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन किस तरह का होता है मैं बताऊं। देखिए आपसे पूछा जाएगा विच टर्म ऑफ एपी, जो कि एपी की सीरीज है 3 8 13 इज 248 डेट 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 चलता रहता है, ठीक है। देखिए डेट 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 248। अब पूछ रहा है कौन सा टर्म, आपसे देखो आप देखो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और डी की वैल्यू आप निकाल लोगे, 8 में से 3 गए 5, 30 में से 8 गए 5, तो
तो डी की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब आपसे पूछा विच टर्म, मतलब अब ये 248 है, मतलब 3 से स्टार्ट हुई है और 248 तक चलती रहेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 248 किस नंबर पे आएगा, मतलब जो n की वैल्यू कौन सी वाली है। आपको इससे पहले दिया जा रहा था कि n की वैल्यू पूछी जा रही थी कि हाँ आपका ये मतलब ये किस नंबर पे ये नंबर आएगा वो। अब आपसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन, अब देखो आप खुद सोचो कि मुझे ये दिया जा रहा है 248 क्या है, ए एन है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 5। आप इसको सॉल्व करो, आप आंसर पाओ। कैसे, ऐसा कर लो, इसको इधर ले आओ, 248 माइनस 3 बराबर आप ऐसा करो n माइनस वन इंटू 5। अब देखो 248 में 245 बचे, और 245 n माइनस वन डिवाइडेड बाय वो इंटू बाय 5, ठीक है। आप नोट करो, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, देखो कैसे। अब देखिए 245 बराबर n माइनस वन इंटू 5 है, तो मैं इसको डिवाइड में ला सकता हूँ। 245 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू n माइनस वन, 5 से काटा और जो 5 4 से 20, 5 9 से 45, 49 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है कि आपका जो टर्म पूछा था वो आपकी n की वैल्यू 50 आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, तो n की वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आइए करते हैं और क्वेश्चंस। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं, विच टर्म ऑफ एपी सीरीज लेता हूं 4 9 14 डैट डैट डैश इज 254, ठीक है डैश। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू कितनी होगी 5, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 254, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे समझने वाली तो कोई वैसी बात नहीं है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये सीरीज थी, ठीक है 4 9 14। आपको कह रहा है कि एक सीरीज है, ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं कहूँ 4 9 14 क्या कितना आएगा, 4 में से 5 9 5 14 19 24, ये अब सीरीज चलती जाएगी। अब ये कह रहा है ये सीरीज तो चलती जाएगी, बट इस सीरीज में 254 जो नंबर आएगा कंटिन्यू, अगर मैं सीरीज को कंटिन्यू चलती रहेगी तो ये 254 किस टर्म पे आएगा ये मुझे बताना है। तो किस टर्म पर आएगा एन की वैल्यू, मतलब वही तो बताना है, ठीक है, ये बात है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ए एन 254 है, ए की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। सेम 4 इधर माइनस किए तो 250 बराबर एन माइनस वन इंटू 5, 5 से काट दो से 50 बार बराबर एन माइनस वन, माइनस वन इंटू गया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 51, ठीक है। इस बार आंसर आया है आपका 51, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि विच टर्म का मतलब क्या, एन की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चंस और।
ठीक है। अब देखिए हम किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। जैसे क्वेश्चन है आपका 7, 10, 13 और ये 43 तक जा रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब इस सीरीज में 7 से स्टार्ट हुई है और 43 तक जा रही है, तो इस सीरीज के बीच में कितने टर्म्स होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। मतलब अब देखिए पिछले क्वेश्चन की बात अलग थी, उसमें पूछा था इज, मतलब है या नहीं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। अब इसमें क्या है कि आपको ना एंड का टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म। तो आपके पास एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म का, जब भी आएगा, ठीक है। मतलब आपको एपी की सीरीज में जब लास्ट टर्म दिया जाए ना, लास्ट टर्म वाले को कैसे करेंगे देखिए। एल बराबर ए प्लस एन, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वो ए एन की जगह ए एन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको जब भी सीरीज का लास्ट टर्म दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछे कि कितने टर्म्स आ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है लास्ट टर्म के लिए, L इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कैसे होगा। आपको दिया क्या क्या है ये देखते हैं। देखिए a की वैल्यू दे रखी है 7, d की वैल्यू 3 और l की वैल्यू दे रखी है 43। लास्ट टर्म दिया है आपको। अब आप रखिए फॉर्मूले में l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। l की वैल्यू आपकी 43, a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 3। अब देखिए ये इधर गया 43 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 43 में से 7 जाएंगे तो आपके पास 36 आएंगे। 36 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 36, 3 से 36 कटा डिवाइड हुआ 12 बार, तो 12 बराबर n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी आई 13, ठीक है। तो इसमें इस सीरीज में कितने टर्म्स थे 13, ठीक है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आइए करते हैं और क्वेश्चंस, लिख लीजिए आप। जैसे -1 -5/6 -2/3 -1/2 डेट माइनस के 10/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकालने हैं। तो आपके a की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, l बराबर a प्लस एन माइनस बी। अब आप हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला रिपीट करा करिए जिससे आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे क्या है फॉर्मूले नहीं लिखते, वो उन्हें लगता है कि हमें फॉर्मूला याद हो गया, बट आपको ना हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को बार बार लिखना है जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले कभी रटे नहीं जाते हैं। प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं बट फॉर्मूले फिर भी याद नहीं होते हैं। अब L की वैल्यू, अब सॉरी अभी D की वैल्यू निकाल रहे हैं। D की वैल्यू थोड़ी सी टफ है इसमें, ठीक है। देखो D, इसमें से इसको माइनस, अब देखिए -5/6 माइनस के 1 मतलब प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना है, माइनस के 5 प्लस के 6 कितना 1/6। ऐसे आप दूसरा वाला ट्राई करो, जल्दी यही आएगा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। फाइन, अब देखते हैं आंसर। L की वैल्यू है आपकी माइनस के 10/3, A की वैल्यू है माइनस के 1 प्लस n माइनस 1 निकालना है, D की वैल्यू दे रखी है 1/6। अब देखिए ये -1 इधर आएगा, तो माइनस के 10/3 प्लस 1 बराबर
n-1/6। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ऊपर से हटा देगा। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, -10 + 3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर n-1/6। अब देखिए -10 प्लस के 3 कितना आया, माइनस होगा, माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 3 बराबर n-1 डिवाइड बाय 6। अब इधर मल्टीप्लाई, माइनस के 7/3 इंटू 6 बराबर n-1। अब 3 से ये 2 बार कटा तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 बराबर n-1। माइनस में आएगा तो प्लस के हो जाएगा +1। n की वैल्यू कितनी आई, -13। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।